जय श्री कृष्णा। सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी में कुछ दिन पहले एक प्रश्न आया था कि संसार में भूत प्रेत टोना टोटका ये सब होते हैं या नहीं होते। अगर होते हैं तो इससे हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं अपना, और नहीं अगर होते नहीं हैं तो समाज में इसका भ्रम क्यों फैलाया जाता है। तो हमारे सनातन धर्मानुसार भूत प्रेत पिशाच हट्ठी और कई प्रकार से ऐसे तामसिक राजसिक और सात्विक दैविक शक्तियाँ बताई गई हैं, जिसका उल्लेख पुराणों में उपनिषदों में सब जगह आया है। सबसे बड़ी बात कि श्री रामचरितमानस गोस्वामी जी द्वारा प्रणीत है, उसमें भी कई जगह पर ऐसा वर्णन आता है लंका कांड में कि जब युद्ध के समय पर पिशाचनियाँ रक्तपान कर रही हैं, भूत प्रेत इधर उधर घूम रहे हैं, भगवान शिव जी की सवारी जब चली तब वहाँ भी भूत प्रेतों का ही नाम आया है ना। और हनुमान चालीसा जो सर्वप्रसिद्ध ही है, उसमें भी आया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। तो अगर नाम है तो इसका मतलब अस्तित्व भी है, अन्यथा उनका नाम ही क्यों लिया जाता। तो चाहे नकारात्मक शक्ति हो और चाहे सकारात्मक, ये संसार मिला ही दोनों से बनकर है, केवल अकेले से नहीं बना। सब कुछ है, पर वो दैविक शक्तियाँ होती हैं, इन चरम चक्षुओं से देखी नहीं जा सकती, उनको अनुभव किया जा सकता है या दैविक शक्ति के प्रभाव से ही उन्हें देखा जा सकता है। और जो इस तरह से देवज्ञ या कुछ शक्ति से संपन्न हो जाते हैं वो लोग देख भी लेते हैं। अब रही बात बचने की, तो देखो कोई भी शक्ति वो यूं ही किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं कर जाती। कोई कमी, कोई गलती, कोई कारण बनता है तभी उनका प्रवेश होता है। तो उनके लिए भी एक रूल बना है सृष्टि में, सब चीज़ के पीछे एक रूल बना है कि आप किसके पास जाकर हावी होंगे। तो यूँ तो उनके लिए अब बहुतायत ज़्यादा है स्थितियाँ, क्योंकि आप शुचिता, पवित्रता, सोचाचार, आचार विचार सबका दिन पर दिन ह्रास होता जा रहा है, कुछ ज्ञान के कारण भी और कुछ समाज की स्थितियाँ ऐसी बन गई। लेकिन फिर भी हमें बचना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अगर हम दूध पीकर या जूठे मुँह मिष्ठान मीठा आदि खा करके कहीं चौराहा पार करेंगे या कहीं ऐसी जगह जाएंगे, नदी नहर झोड़ इत्यादि के पास, तो उसका प्रभाव आप पर पड़ सकता है। तो इसलिए महाभारत के अंदर भी एक प्रसंग के अंदर ये आया है कि कुचैलिनम दंतमलोपधारणम, जिसके दांत अशुद्ध रहते हैं, अर्थात दांत में मल जमा रहता है, तो उसको भी लक्ष्मी त्याग देती हैं। लेकिन उसका अभिप्राय यही है कि हमेशा मुख शुद्ध करके रखना चाहिए। कुछ भी खाओ पियो, मुख शुद्ध हो लो, कुल्ला कर लो, मुख शुद्धि हो गई ठीक रहेगा। दूसरा, सेंट परफ्यूम लगा करके चौराहे इत्यादि पर या जैसा आपको जहाँ लग रहा है कि यहाँ पर नकारात्मक शक्ति हो सकती है, गंद की जगह पर नहीं जाना चाहिए। और कहते हैं कि जिसका ऑरा कमजोर होता है, हाँ, उस पे भी ये शक्तियाँ ज़्यादा हाँ, अटैक जैसे खून करती हैं। पतला होता है किसी पर, कहते हैं ना कि बच्चों को नज़र लगी जाती है जल्दी, ऑरा अगर आपका स्ट्रांग है तो ये शक्तियाँ जल्दी अटैक नहीं करती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिन पर किसी पर जल्दी प्रभाव पड़ जाता है और किसी पर नहीं पड़ता। पर ऑरा क्या है? ऑरा एक शक्ति ही है। तो अगर हमारे पास मतलब एक कवच है, एक तरह से आप ये समझिए कि कवच है तो आप पर शस्त्र का प्रहार नहीं होगा, और अगर आपके पास कोई कवच ढाल ही नहीं है तो कोई भी आप पर हावी कर लेगा। और कवच क्या है? बोले आपके नाम जप। इसीलिए हमारे पुराणों में सबसे बताया कि सबसे ज़्यादा बड़ा बल और इस कलिकाल के लिए तो है ही नाम जप। तो आप हर घड़ी हर पल हर क्षण अगर भगवान नाम जप करते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या कोई भी मंगल में भगवान का नाम जो जिसको आपका अभ्यास हो या गुरु द्वारा प्रदत्त हो, तो उस नाम जप के प्रभाव से वो नाम जब धीरे धीरे सिद्ध हो जाएगा तो उसके प्रभाव से आप पर कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होगा। सकारात्मक शक्तियाँ तो सिद्ध होते जाएंगी, पर लेकिन नेगेटिव शक्तियाँ आपके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी, आप पर आक्रमण नहीं करेंगी, आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप मजबूत हो जाएंगे। दैविक शक्ति से जो संपन्न है
सात्विकता से उस पर तामसिकता का प्रभाव नहीं हो सकता। लेकिन जिस पर अगर झाड़ू नहीं लगेगी, घर में सफाई नहीं होगी, तो कूड़ा तो स्वाभाविक आ जाएगा। उसी तरह से गलतियां जो हैं, नकारात्मक जो शक्तियां हैं, वो तो भ्रमण कर ही रही हैं। वो तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप पर आ ही जाएंगे। हाँ, कुछ करने से ही बचा जा सकता है। तो नाम जप से बचा जा सकता है, या कुछ जो हम लोग हमारे सनातन धर्म में रक्षा सूत्र बंधवाया जाता है, हाथ में जो कला बांधते हैं, इसका नाम रक्षा सूत्र है। तो ये रक्षा सूत्र भी मंत्र से मंत्रित करके पंडित जी बांधते हैं। तो अभिमंत्रित करके एक तरह से उसमें भी हमारा रक्षा का भाव है। लेकिन इसमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि सूतक में, पातक में कलावे खोल देना चाहिए। कई बार हम लोग बंधे रहते हैं, भूल जाते हैं, और कहीं ऐसी जगह गए तो कपड़े तो हमने बदल लिए सूती, पर ये कलावा नहीं खोला, तो वो कलावा न खोलने से नकारात्मक शक्ति उसमें आ गई और वो हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है, उसकी संभावना है। तो कलाएँ भी हमेशा ध्यान करके उतार देने चाहिए, कहीं हमारे परिवार में सूतक लग जाए तब भी, और पातक हो तब भी। अच्छा, तो जैसे किसी बच्चे को अपन तावीज़ बना देते हैं, है ना, या खुद भी पहन लेते हैं, तो उनका भी धागा फिर वो भी चेंज करनी होती है ऐसे के बाद? हाँ, मतलब कहीं अगर आप बदलना चाहिए, लेकिन उसमें भी क्या है कि अगर सूती धागा है तो बदला जाएगा, क्योंकि सूती कपड़ा अशुद्ध हो जाता है और रेशमी अशुद्ध नहीं होता। तो रेशमी धागा होता है ना, तो ज़्यादातर तो रेशमी बनते हैं। तो रेशमी धागा जो है अशुद्ध नहीं होता। रेशमी वस्त्र भी अशुद्ध नहीं होता। रेशमी वस्त्र भी छींटे वींटे लगाकर उन्हें पवित्र किया है। ऊनी वस्त्र हैं, रेशमी वस्त्र हैं, इनको लिखा है कि ये पवित्र माने जाते हैं। तो इनको जरूरी नहीं कि बार बार बदलो। सर्दियों में हम लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन सूती कपड़ा बदला ही जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो अगर सूती धागे में वही चीज़ है, माने तुलसी की माला भी अगर सूती धागे में है तो अशुद्ध हो जाएगी। हाँ, अगर रेशमी धागे में है तब ये शुद्ध नहीं होगी, अन्यथा तुलसी भी मृतक में जाकर के अशुद्ध हो जाती है। ऐसा नहीं है कि तुलसी को सूतक पातक का दोष लगता। तो लेकिन सूतक हर चीज को शुद्ध करते हैं। शुद्ध करती है, लेकिन वो एक श्लोक है, ब्राह्मणा प्रेत भोजने, कि 5 चीज़ें कभी अपवित्र नहीं होती। 5 चीज़ें कभी भी अपवित्र नहीं होती। उसमें गऊ है, कुसा है, अग्नि, मंत्र, तुलसी। नेते निर्माल्यताम यान्ति क्रियमाणा पुनः पुनः। तो अतः कुसा, वह्नि, मंत्र, तुलसी, विप्रधेनवः, ये सब हमेशा पवित्र रहती हैं, अपवित्र नहीं होती। लेकिन ये सब भी मृतक में जाकर शुद्ध हो जाती हैं। तो एक शुरू की लाइन ध्यान नहीं आ रही है। तो ब्राह्मणा प्रेत भोजन है। ब्राह्मण तो प्रेत भोजन मतलब है कि 11 दिन से पूर्व जो मृतक के यहाँ पर भोजन करें ब्राह्मण भी, तो भी वो अपवित्र माना जाता है। उसे फिर गायत्री आदि जप करके प्रायश्चित करके शुद्धि, फिर तब शुद्ध माना जाता है। माने भोजन 10 दिन पर्यंत भोजन नहीं करना चाहिए मृतक के यहाँ पर। 13वीं पर ही करते हैं, उसके 13वीं से पहले नहीं करना चाहिए ना। तो ब्राह्मणा और तुलसी नीचे चितायाम च, और गाय क्या कहते हैं कि मृतक के मुख में तुलसी दल डाली जाती है, पिंड पर तुलसी चढ़ाई जाती है। मृतक कर्म में भी तुलसी का बहुत प्रयोग है, तुलसी के द्वारा उनकी सदगति होती है, बहुत महिमा है। लेकिन वो तुलसी को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। जो मृतक कर्म में तुलसी चढ़ गई उनको दोबारा यूज नहीं कर सकते। और यही पूजा पाठ में ठाकुर जी पे चढ़ गई तो उनको लिखा है कि धो करके दोबारा चढ़ा लो, पुनः यूज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे गंगा जल भी वो हो जाता है, 13वीं का जो गंगा जल होता है उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, तो वो हम लोग निकाल देते हैं। तो इसी तरह मृतक कर्म में जाकर के, देव कर्म में नहीं, मृतक कर्म में जाकर कुसा भी जो बार बार पवित्र होती है कुसा, लेकिन अगर वो पिंडों के ऊपर कुसा चढ़ा दी गई है, पिंडों में प्रयोग की गई है, मृतक कर्म में कुसा के आसन के ऊपर ही लिटाते हुए हैं, उनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते ना। और वही पूजा पाठ में कुशकंडिका क्रिया है या कई सारी कुशाओं की क्रियाएं होती हैं, तो उनको बार बार प्रयोग में किया जा सकता है। गौ पवित्र है, तो इसलिए तो मृतक कर्म की तुलसी शुद्ध नहीं होगी। तो मृतक कर्म में ये ध्यान रखना चाहिए, तो ये पवित्र हो जाती हैं। तो सूती कपड़ा, तो हाँ, तो बात चल रही थी उसकी असर की। तो उसमें अगर हम ये कोई जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, इसके लिए रक्षा सूत्र अवश्य हाथ में धारण करें। माने ये हाथ खाली नहीं रहना चाहिए, हाथ में रक्षा सूत्र अवश्य बना रहना चाहिए।
जब भी खा लियो पंडित से बंधवा लो दोबारा। इसलिए बार बार हर हवन में पूजा पाठ में बांधा जाता है ताकि हम वो पहला खोलते रहें और दूसरा बांधते रहें। और गले में भी या कैसे भी हम करके जो लोग धारण करते हैं, या आपने देखा होगा कि मृतक क्रम में भी चाकू रखते हैं लोग, तो ये सब रखने का भी प्राय वही है, कहीं कुछ नकारात्मक शक्ति ना आ जाए, है ना। अग्नि जलाते हैं। और इनसे बचने के लिए अगर कोई परिवार में या घर परिवार में बच्चों को भी या किसी तरह से आपको लगता है कि ये सब हम पर हावी हो रहा है, कहीं किसी का टोना, किसी का कोई टोटका कर रहा है, कोई कुछ रख दे रहा है हमारे घर में, कुछ किसी ने कर दिया है जी, या बच्चा को जल्दी नज़र लग जाती है, तो इसके लिए हम ये चाहिए कि भारतीय देसी गाय के गोबर का उपला बना के और उसका बुरादा बना के रख लें। और गौमूत्र, वो भी देसी गाय का ही महत्व है, तो इनको नामचार के लिए अपने पोछे में डाल लें। तो अगर गौमूत्र गौमय का घर में पोछा लगेगा तो लिखा है कि जहाँ पर गौमय लिप्त भूमि है वहाँ पर कोई भी राक्षसी आदि तामसिक असुरी शक्तियाँ वहाँ पर नहीं आती। तो गौमय लिप्त भूमि का बड़ी महिमा है। तो गौमय गौमूत्र की स्थान पर, लिपे हुए स्थान पर कोई दूसरी शक्ति नहीं आएगी, घर आपका सुरक्षित हो जाएगा बिना कीले वीले, हैं। तो हाँ, तो इसलिए ये छोटा सा उपाय हर कोई कर सकता है। घर में पोछा लग जाएगा उसी बहाने, बस एक ढक्कन डालना, नाम चार के लिए डाल लो, पोछा का पोछा लग गया। लक्ष्मी का वास गोबर में है, धन धान्य के लिए, हर प्रकार के सुख संपदा के लिए दहली को इससे लिपा जाता था, तो इससे दहली लिपना चाहिए। तो इस तरह से आप घर में ये लेपन का काम कर सकते हैं, उससे आप घर सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा हफ्ते में एक बार तो कम से कम पीली सरसों, असली शुद्ध गुगल, लोबान, पीली सरसों, लौंग का जोड़ा और एक गोबर, देसी गाय के गोबर का उपला का बुरादा, उस पर कपूर रख के धुनी दे सकते हैं। तो घर में धुनी भी देनी चाहिए। धुनी का मतलब धुबत्ती ही है, धुबत्ती एक धुनी का ही प्रतीक है। लेकिन आजकल वो धुबत्तियाँ इतनी नकली आ रही हैं, उसमें धुआं और छूटता है बेकार, तारकोल आदि से निर्मित हो रही हैं। तो धूपबत्ती में वो चीज़ जो पड़नी चाहिए वो है नहीं, लेकिन धूपबत्ती का मतलब धूप ही था, और वो धूप धुनी ही का ही प्रतीक है कि उसमें ये सब चीज़ें पड़ें, इससे घर का वातावरण पवित्र रहे। तो इसको हम घर में खुद ही अपने आप बना लें, बाहर के छोड़ दीजिए। और धुनी यही चीज़ है, इसमें मेन जो ज़रूरी चीज़ है वो गुगल और पीली सरसों, धूपबत्ती, गाय का गोबर का उपला का बुरादा हो, कपूर हो, लौंग का जोड़ा हो, इलायची है, ये सब डाल सकते हैं। तो इन सब के द्वारा घर में धुनी दे दें, बस सब ठीक रहेगा। तो इससे आपके घर सुरक्षित रहेगा। और हम लोग भी कभी कदार तो चाहिए कि घर में जो है गौ माता के चरण पड़ जाएं तो घर शुद्ध हो जाता है, ब्राह्मण के चरण पड़ने से शुद्ध हो जाता है, हवन पूजा पाठ से घर शुद्ध होता है। तो हवन महीने 4 महीने में इसीलिए घर में होते हैं कि हवन के द्वारा वो वातावरण पवित्र हो गया, मंत्र की शक्तियों के द्वारा भी। तो ये सब चीज़ें असर नहीं करती। और फिर अगर आपके पास नाम जप की शक्ति है, सात्विकता है, आचार विचार खान पान सब कुछ संयमित है और भगवान के नाम की रक्षा कवच से युक्त हैं, तो आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्यथा अगर आप झूठे में घूम रहे हैं, सूतक पातक में आए, कहीं पैर नहीं धोए हैं। युधिष्ठिर जी और राजा नल के प्रसंग में महाभारत में लिखा है कि शनि देव ने 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करी राजा नल में प्रवेश करने के लिए, मौका ढूंढते रहे। हाँ, क्योंकि वो दुश्मनी हो गई थी दमयंती कारण, तो प्रवेश नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो कहीं अशुचिता देख ही नहीं पाए। अब कहीं अपवित्रता मिले तो मैं प्रवेश करूं। फिर वो लघु शंका करके आए, पैर नहीं धोए, अपना प्रवेश कर गया। तो शनि पैरों से चढ़ते हैं, है ना। तो पैर लघु शंका करके पैर नहीं धोना, हाथ नहीं धोना, पवित्र रहना, सूतक पातक में से आ रहे हैं कहीं उसमें नहाना धोना नहीं है, और कहीं अपवित्रता में बैठ जाना, मुख शुद्धि ना होना, और तो इन सब कारणों से आपके अंदर ये अशुचिता आ जाती है और ये दूसरी शक्तियाँ प्रवेश कर जाती है। ठीक है, जय श्री कृष्ण।